गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रसायन वर्गीकी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जानेंगे शैवाल के बारे में। तो शैवाल क्या होता है? शैवाल को हम लोग काई के नाम से भी जानते हैं। तो काई जब भी आप लोग देखे होंगे तो हरे रंग का देखा होगा। इसके अलावा ये लाल रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं। तो शैवाल को हम लोग बता कह सकते हैं ये पर्णहरित युक्त। पर्णहरित युक्त का मतलब इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो शैवाल को हम लोग क्या बता सकते हैं? ये पर्णहरित युक्त, सरल, संवहन ऊतक रहित। संवहन ऊतक रहित का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं। तो शैवाल पर्णहरित युक्त, सरल, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा पौधों का एक समूह होता है। थैलोफाइटा में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग शैवाल को क्या बता सकते हैं? ये पर्णहरिम युक्त, सरल, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। तो थैलोफाइटा मैंने बताया, इसमें क्या होती है? वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। आवास, अब शैवाल को आपने देखा कहाँ होगा? यहाँ इसको पानी की टंकी के पास, इसके अलावा नल के पास देखा होगा। तो शैवालों का आवास हम लोग क्या बता सकते हैं? ये लवणीय जल में और अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नमी युक्त दीवारों में, ऐसी दीवारें जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो, गीली मिट्टी में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा लकड़ी व कीचड़ युक्त तालाबों में भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल या काई कवकों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शैवाल अगर कवक के साथ रहेगी, अगर शैवाल कवक के साथ रहेगी तब हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? लाइकेन के नाम से जानते हैं। तो लाइकेन, कभी भी आपसे अगर परिभाषा पूछता है लाइकेन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? शैवाल और कवक के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। तो कन्फर्म है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लवणीय, अलवणीय जलों में पाए जाते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं, नदियों में, तालाबों में पाए जाते हैं, नमी युक्त दीवारों में, गीली मिट्टी में, लकड़ी, कीचड़ युक्त तालाबों में पाए जाते हैं। और जब ये कवक के साथ रहेंगे तब हम इन्हें किस नाम से जानेंगे? लाइकेन के नाम से जानेंगे। तथा कुछ प्राणियों जैसे स्लॉथ रीछ, ये जंतु है, तो स्लॉथ रीछ के में भी उनके शरीर पर चिपके रहते हैं। तो कुछ प्राणियों में सहजीवन के रूप में ये पाए जाते हैं। अब बात आती है संरचना की। तो शैवालों का संरचना कैसा होता है? काई की आप लोग कभी संरचना देखे होंगे तो केवल हरे रंग का दिखलाई देता है, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। तो इनका शरीर कैसा होता है? थैलस के रूप में होता है। थैलस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सुकाई के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिकी का उदाहरण आपसे पूछ लिया जाता है, क्लेमाइडोमोनास। अगर एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण क्या पूछेगा? एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण बताओ, तो आप क्या बताओगे? क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं जैसे वॉलवॉक्स, और कुछ जो है पतले पतले धागे के रूप में होते हैं, तंतुमय होते हैं। तंतुमय शैवाल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तंतुमय शैवाल का उदाहरण यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा होता है। ठीक है, कुछ शैवाल जो होते हैं, अधिकांश शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होगा और केंद्रक कला पाई जाती है, ऐसी कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसमें पौधे और जंतु आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आते हैं, उनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो अधिकांश शैवाल कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इसके अलावा ये तंतुमय होते हैं। लेकिन जो नील हरित शैवाल है, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार के होते हैं। अच्छा, शैवालों में जो कोशिका भित्ति, शैवाल चूँकि पौधा ही है तो पौधों की तरीके से इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सामान्यतः शैवालों में क्लोरोफिल हरे रंग का, कैरोटीन
ज़ैंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन आदि वर्णक पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से बताया कि शैवाल हरे रंग के होते हैं, इसके अलावा ये लाल रंग के भी होते हैं, ये भूरे रंग के भी होते हैं। तो उनके लिए इनमें अलग अलग प्रकार के, अब हरे रंग के तो पर्ण नहीं पाया जाएगा, भूरे रंग के हैं तो दूसरे वर्णक पाए जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में भी हम लोग आगे भी जानेंगे, कौन कौन से शैवाल हैं, उनका रंग क्या है। ठीक, तो अब पोषण देखते हैं। तो पोषण, शैवाल चूँकि पौधे होते हैं तो क्लोरोफिल भी है, तो ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और भोजन इनमें जो इकट्ठा होता है वो जैसे पौधों में होता है वैसे इनमें भी भोजन स्टार्च या मंड के रूप में इकट्ठा होता है। जनन, जनन इसमें कायिक जनन, कायिक जनन मतलब जो शैवाल की ये जो कोशिका होती है ये जब टूट जाती है, अगर मान लीजिए ये कहीं से टूटती है, जैसे हम कह रहे हैं कि चलो इतनी कोशिका टूट गई, ये कोशिका टूट गई, तो ये नया शैवाल बन जाएगा, ये एक नया शैवाल बन जाएगा, और ये वाली जो कोशिका है ये नई शैवाल बन जाएगी। इसके अलावा इनमें जनन और किस प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन प्रकार का होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये जो कोशिका है ये क्या करती है, चल बीजाणु का निर्माण करती है। मतलब ये देखिए ये बीजाणु है और ये किस प्रकार का चल बीजाणु है। चल बीजाणु क्यों, क्योंकि इनके पास क्या पाई जाती है, कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, फ्लैजला जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कशाभिका कहते हैं, तो फ्लैजला पाए जाने के कारण ये चल सकती हैं। तो चल बीजाणुओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ज़ूस्पोर के नाम से जानते हैं। लैंगिक जनन इनमें देखने को मिलता है। लैंगिक जनन कैसे होता है, युग्मकों के संलयन के द्वारा। तो शैवाल जो युग्मक बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जब दोनों युग्मक आकृति और आकार में समान होते हैं तब हम इन्हें समयुग्मकी कहते हैं, उदाहरण में क्लेमाइडोमोनास। और कुछ क्या होते हैं, असमयुग्मकी होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्या हो सकता है, एक युग्मक बड़ा हो सकता है और एक युग्मक छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों चल सकते हैं। ओगैमस प्रकार का भी होता है लेकिन वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब शैवालों के आर्थिक महत्व की बारी आती है। शैवाल का काम क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी पर अगर बात किया जाए, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल ही स्थिर करते हैं। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी में उसकी 50% मात्रा को कौन अवशोषित करता है, केवल शैवाल लेते हैं। ठीक है, तथा ऑक्सीजन की मात्रा को ये क्या करेंगे, भाई कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ेगी ही। इसके अलावा कुछ शैवाल जैसे मैंने बताया अभी, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार के शैवाल भी होते हैं। यहाँ पे कुछ और शैवाल के नाम दिया, एनाबीना, नाइस्टाक। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब अपनी कोशिका के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं। क्या सहायता करते हैं, ये नाइट्रोजन को स्थिर कर लेंगे तो पौधे को नाइट्रोजन को देंगे और पौधे से बदले में खाना लेते हैं। स्थिरीकरण कर नाइट्रेट व नाइट्राइट बनाकर भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, लैमिनेरिया, सारगसम आदि शैवालों का उपयोग किस लिए किया जाता है, भोजन के रूप में। तो बेटा आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस शैवालों को हम लोग खा सकते हैं, कौन सी काई को खा सकते हैं, तो पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, लैमिनेरिया और सारगसम। इसके अलावा कुछ शैवालों का जैसे कि जलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, इनसे एक जेली प्राप्त की जाती है जिसका नाम है अगर अगर। तो अगर अगर एक जेली है। अगर अगर का उपयोग जेली बनाने में तो करते ही हैं, साथ ही साथ आइसक्रीम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगर अगर का उपयोग कोशिका संवर्धन में भी किया जाता है, जिसे हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जैसे मान लो कि ये बेटा एक पौधा है, हाँ ये पौधा हम बात करते हैं, ठीक, और ये पौधा है और इसकी जो है हम लोग तना वाला एकदम शीर्ष भाग ले लेते हैं। ये जो शीर्ष भाग है, अब शीर्ष भाग को ले लिया और शीर्ष भाग को अगर हम लोग प्रयोगशाला में ले आएंगे और ले आने के बाद इस शेष भाग को हम लोग डाल देंगे एक पेट्री डिश में, और साथ ही साथ अब हमने इसके अंदर क्या भर लिया, अगर अगर भर लिया। क्या भर लिया, अगर अगर भर लिया, और कुछ पादप हार्मोन्स भर लेते हैं। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है।
क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि ये जो वृद्धि वाला भाग लिए थे ये विभाजित होकर के और नई कोशिका बना लेता है, और इस तरीके से कम जगह पे आप लोग ढेर सारे पौधों को कम समय में उगा सकते हो। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वो कोशिका संवर्धन। तो कोशिका संवर्धन में किस जेली का प्रयोग करते हैं, अगार अगार का। फिर आइसक्रीम बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है किन शैवालों का उपयोग आइसक्रीम बनाने में, तो जिलेरियम और ग्रेसिलेरिया। क्लोरेला में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। क्लोरेला का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके पैकेटों में काई भर दी जाती है। ये काई कौन सी होती है, क्लोरेला होती है। तो वो लोग उड़ते रहते हैं, वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण रहता नहीं है, तो ये लोग पैकेट को सीधे मुंह में लगाते हैं और इस क्लोरेला को खा लेते हैं, तो इसके वजह से उनको प्रोटीन मिल जाता है। अब शैवालों को अगर हम लोग देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी नाम से पता चल रहा है इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये किस रंग के होंगे, हरे रंग के होंगे। तो देख सकते हो ये हरे रंग के शैवाल होते हैं। इन्हें समुद्री घास पात भी कहते हैं। आवास, ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये लवड़ी होंगे, मतलब समुद्र के जल में पाए जाएंगे। वह अलवड़ी जल में भी पाए जाते हैं, मतलब नदियों और तालाबों में पाए जाते हैं। इसके अलावा गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। संरचना अगर देखा जाए तो जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं अथवा तंतुमय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इनका कोशिका कैसे होते हैं, तंतुमय होती हैं, और इसके अलावा इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका होगी या एक ही कोशिका होगी, ऐसे जो है। ठीक, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति इनकी देखो यहाँ पे सेलुलोज नहीं रहता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सॉरी यहाँ पे भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टोस की बनी होती है। और इनमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। इनमें कोशिका क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसके अलावा इनकी कोशिका भित्ति याद रखिएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बनता है। ये क्लोरोफाइसी में कौन सा जो है कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सेलुलोज और पेक्टोस। क्लोरोफिल कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लेट, सर्पिल, या तो प्लेट के समान या सर्पिल, अंडाकार, डिस्क या रिबन के आकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, जो हरित लवक हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप लोग हरित लवक के नाम से जानते हो, वो कैसे हो सकते हैं, प्लेट, सर्पिल, अंडाकार, डिस्क या रिबन के आकार के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक या अधिक पायरिनॉइड्स होते हैं जो स्टार्च के कण होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में आप देखोगे तो उनके मतलब इनमें जो भोजन इकट्ठा होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के कण जो होते हैं, तो वो पायरिनाइड इनको कहा गया है। ठीक, तो कायिक जनन आप जानते हो, विखंडन के द्वारा मैंने बताया ये कोशिका होती है, ये टूट जाती है और फिर इससे जो है नया शैवाल बन जाता है। अलैंगिक जनन चलबीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, अलैंगिक जनन नहीं होगा बल्कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कैसे होगा, लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, वॉलवॉक्स। ठीक है, दूसरा वर्ग कौन सा है, फियोफाइसी है। फियोफाइसी ने भूरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं मुख्यतः। इनका शरीर कैसा होता है, सरल होगा, साकित होगा, मतलब सरल होता है। इसके अलावा साकित हो सकता है कुछ इस तरीके से, और तंतुमय होता है, धागेनुमा होता है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और सी होता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स, फ्यूकोजैंथिन और जैंथोफिल होता है। तो फ्यूकोजैंथिन, आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि फ्यूकोजैंथिन व जैंथोफिल किस समूह के शैवालों में, किस वर्ग के शैवालों में पाए जाते हैं। तो आप क्या बताओगे, फियोफाइसी में। फियोफाइसी को और किस नाम से जानते हैं, भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके से बनते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, ये भी सेलुलोज की बनी होती है, कोई जिसका जेलेटिन स्तर एल्जिन का बना होता है। मतलब इनमें कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है और उसके बाद जेलेटिन का स्तर बना होगा, ये जेलेटिन स्तर एल्जिन नामक पदार्थ का बनता है। इनमें एक तंतु
तथा पत्ती के समान प्रकाश संश्लेषी प्रपर्ण पाए जाते हैं। इनमें कैसे होगा, ऐसा कुछ रहेगा, एक तंतु पाया जाएगा और प्रकाश संश्लेषी प्रपर्ण रहेंगे, मतलब पत्ते के नुमा ऐसे संरचना रहेगा। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मिथिएल या लेमिनेरियन के रूप में, हाँ देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेमिनेरियन स्टार्च किस वर्ग के शैवालों का संचित भोजन है, तो ये बता दीजिएगा किस वर्ग के, भूरे शैवालों या फियोफाइसी। जनन इसमें कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा, लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा। एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगसम, फ्यूकस आदि। नेक्स्ट रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इन्हें लाल शैवाल भी कहते हैं। इनमें लाल रंग का वर्णक क्या पाया जाता है, आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक होता है। ये समुद्र के गर्म व अंधेरे मतलब कम प्रकाश वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग रोडोफाइसी के नाम से भी जानते हैं और रोडोफाइसी को लाल शैवाल के नाम से, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफाइसी। इनका जो शरीर होता है, इनका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, इनका थैलस बहुकोशिकीय होता है। स्वपोषी होते हैं। भोजन का संचय किस रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करते हैं। जनन इनमें कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा और लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। उदाहरण पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलेडियम आदि। ये जो शैवालों के उदाहरण मैंने बताए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इनका चित्र आपके एनसीईआरटी के किताबों में दिया है, तो आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसके बाद एनसीईआरटी ज़रूर रीड करिएगा। थैंक यू।